नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गलोड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो आज हम शुरू करते हैं कि विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान, इसका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे उसका कि विशिष्ट ज्ञान के अंदर क्या होता है और सामान्य ज्ञान के अंदर क्या होता है। तो आपको पहले मैंने पढ़ाया है कि अवधारणा के आधार पर ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? सामान्य ज्ञान का जो संबंध है वह भौतिक जगत से होता है। भौतिक जगत क्या है? तो जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत के अंदर हम निवास करते हैं। हमारे दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें सामान्य ज्ञान के अंदर आती हैं और उनका ज्ञान हमारे पास में होता है कि ये सामान्य ज्ञान कहलाता है। अब विशिष्ट ज्ञान कौन सा होता है? विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान जिस ज्ञान के अंदर हम कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान या ऐसी वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये हवा का जो ज्ञान है वो एक कल्पना है हमारे लिए। हम कल्पना कर सकते हैं, न कि हवा का कोई रंग तो है नहीं, न ही हमने हवा को देखा है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है। ये होता है विशिष्ट ज्ञान। तो आज हम विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, इसका तुलनात्मक अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, सामान्य ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से होता है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं। यानी कि सामान्य ज्ञान है उसका संबंध भौतिक जगत से होता है। भौतिक जगत, आप इस बात को नोट कर लीजिए विद्यार्थियों कि भौतिक जगत कहते किसे हैं? तो भौतिक जगत के अंदर वे सारी वस्तुएं आएंगी जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। वे सारी की सारी वस्तुएं भौतिक जगत के अंदर आती हैं और भौतिक जगत की जो सारी वस्तुएं हैं उससे ही हम हमारा जीवन यापन करते हैं। विशिष्ट ज्ञान के अंदर देखते हैं, इस ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है जिसमें हम कल्पना करते हैं। यानी कि विशिष्ट ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है जिसमें हम कल्पना करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान आपको पता होगा, जितने भी साधु सन्यासी ध्यान में लिग्न होते हैं, ध्यान में लिग्न जब होते हैं वे लोग, तो वह एक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर हम कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। वही ज्ञान क्या कहलाता है? आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है और विशिष्ट ज्ञान भी हम उसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु को हम आंखों से देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं आंखों से किन किन वस्तुओं को देख सकते हैं। आप यह प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे आपके घर में आपकी किताबें हो, आपका पेन हो, आपका टेबल हो, आपकी कुर्सी हो, आपका मोबाइल हो, आपका टीवी हो, यहाँ तक कि हम पेड़ पौधे भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। यानी कि सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु को हम अपनी आंखों से
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। अब हम देखते हैं विशिष्ट ज्ञान की विषय वस्तु। विशिष्ट ज्ञान की विषय वस्तु को हम आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वे वस्तुएं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छा उदाहरण है हवा का। हवा को हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि न ही उसका कोई रंग है, न ही वह उसकी कोई चाल है। हाँ, वो चलती है, ये हम महसूस कर सकते हैं कि हवा आ रही है, हवा इतनी स्पीड से जा रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि उसको देख नहीं सकते। तो हवा क्या है? विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है। तो सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन और उसको हम छू भी सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है उसकी जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, केवल और केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत से है, जो हमारे व्यवहार से संबंधित है। अब सामान्य ज्ञान का जो संबंध है वह लौकिक जगत से है। अब लौकिक जगत कौन सा होता है? तो लौकिक जगत जहां पर लोग निवास करते हैं, वह जगत या वह संसार लौकिक जगत कहलाता है। यानी कि हम जो इंसान हैं वह लौकिक जगत के अंदर निवास करते हैं। कौन से लोग के अंदर निवास करते हैं? लौकिक जगत के अंदर निवास करते हैं, जो हमारे व्यवहार से संबंधित है। अब हम लौकिक जगत के अंदर हैं, हमारे व्यवहार भी बहुत सारे हैं, हमारे सबके साथ में अलग अलग व्यवहार है। तो जो सामान्य ज्ञान है उसका संबंध किससे है? तो लौकिक जगत से है। और लौकिक जगत कौन सा कहलाता है? वह लोग या वह जगत जिसके अंदर इंसान निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लौकिक जगत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट ज्ञान के अंदर। विशिष्ट ज्ञान का संबंध परलौकिक जगत से होता है, जो सांसारिक व्यवहार से परे है। अब विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है परलौकिक जगत से होता है, उसका इस लोक से कोई लेना देना नहीं है। इस लोक से वह जुड़ा हुआ नहीं है, परलोक की बात कर रहा है। जैसे कि हमने देखा है, हम देखा तो नहीं हमने, लेकिन हमने सुना है, ये कह सकते हैं कि हमने सुना है स्वर्ग है, नरक है, पाताल है, ये सारे लोक हैं। इस प्रकार से 7 लोकों की कल्पना की गई है। तो विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है वो परलोक से है, ये सांसारिक लोक या लौकिक जगत से नहीं है, परलोक से। यानी कि हम कल्पना करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, कोई कहता है कि ये तो नरक में जाएगा, ये सारी चीजें क्या है? तो परलोक है। तो विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है इस जगत से नहीं है, इस संसार से नहीं है, इसका व्यवहार परलोक के अंदर किया जाता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति करता है। सामान्य ज्ञान जो है उसका उपयोग हर एक व्यक्ति करता है, हर एक व्यक्ति करता है। देखते हैं हम कि कौन कौन से व्यक्ति करते हैं। जैसे कि इसका उपयोग कैसे किया? जैसे खेती करना है, मशीन बनाना है, मशीन चलाना है। जैसे कि इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, उन वस्तुओं को किसने बनाया है? तो हम इंसानों ने उस वस्तु को बनाया है। अब उस वस्तु को हमने बनाया है, हम उसका उपयोग भी करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का नॉलेज हर व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे कि आज इंसानों ने गाड़ियां बना ली, तो इंसान ने मशीन बनाई। अब गाड़ियां बनाई तो गाड़ियां क्या है? मशीन है, उसको हमने क्या किया? चलाया। तो ये सारी चीजें कहां से हमें प्राप्त हुई? क्योंकि हमने उसको बनाया है और हम उसको चला रहे हैं, तो उसका ज्ञान हमारे पास में मौजूद है। अब बात करते हैं विशिष्ट ज्ञान की। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से होता है। अब विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है वो विशिष्ट व्यक्तियों से होता है,
सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वह विशिष्ट ज्ञान को समझ सके और विशिष्ट ज्ञान का सम्मान ज्ञान रखे अपने पास में, ये उसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ध्यान में लिप्त नहीं होता है, हर व्यक्ति साधना नहीं करता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ध्यान में लीन होते हैं, योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। और ऐसा करने वाले वे विशिष्ट लोग हैं, वो विशिष्ट लोग ही कर सकते हैं। क्या आप और मैं कठोर तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर जैनों के जो आचार्य हैं वह अपने बदन पर कपड़े पहनते नहीं है, दिगंबर जैन के जो मुनि है वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। क्या हर व्यक्ति के बस की बात है कि वह उनकी जैसी तपस्या कर सके? नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं इसके बाद में हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर योग साधना। क्या हम सभी लोग योग करते हैं? नहीं करते हैं। योग के द्वारा अपने ध्यान को, अपने मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, केंद्रित करना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे विशिष्ट लोग ही होते हैं जो इसका उपयोग करते हैं। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। सामान्य ज्ञान का जो संबंध होता है वह भौतिक जगत से होता है। अब भौतिक जगत किसे कहते हैं? तो इस संसार के अंदर वे सारी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वे सारी की सारी वस्तुएं किसके अंदर आती है? भौतिक जगत के अंदर आती है। और विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है वह आध्यात्मिक जगत से है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो जगत है वह इस लोक से परे है। इस ज्ञान की विषय वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये किसके अंदर आता है? सामान्य ज्ञान के अंदर। विशिष्ट ज्ञान के अंदर जो विषय वस्तु होती है उसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत से है, जो हमारे व्यवहार से संबंधित है। अब जो सामान्य ज्ञान है उसका जो संबंध है वह लौकिक जगत से है। लौकिक जगत यानी कि हमारा जो संसार है, हम इस संसार के अंदर निवास करते हैं, संसार के अंदर लोगों का निवास होने के कारण यह लौकिक जगत कहलाता है। लेकिन विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है वह परलोक से है, इस लोक से नहीं है। उसका सांसारिक लोक से कोई लेना देना नहीं है, यानी सांसारिक लोक से परे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सामान्य ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। जैसे खेती करना है, गाड़ी चलाना है, मशीन बनाना है, मशीन का उपयोग करना है, ये सारा का सारा ज्ञान एक सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से है। अब विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन से आते हैं? जैसे कि योग साधना करना, तपस्या करना, ध्यान में लीन करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, ये सारी चीजें जो है या इसका जो ज्ञान है वह विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और यह विशिष्ट ज्ञान के अंदर आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर ये जो भी बोर्ड पर लिखा गया है उसको आप एक नोटबुक के अंदर लिखिए व्यवस्थित तरीके से। आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और यह वीडियो समझ में नहीं आता है, एक से अधिक बार आप इसको देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल होता है। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हमारे घर पर जो बल्ब है, जो पंखा है, जो टीवी है,
हम कह सकते हैं कि जो हम खाने के लिए अनाज का उपयोग करते हैं, या जैसे कि हम रोटी का उदाहरण भी ले सकते हैं। रोटी कैसे बनती है, सबसे पहले क्या लिया जाता है, उसको कैसे सेकते हैं, उसको किस प्रकार से पकाते हैं, यह सारा का सारा ज्ञान सरल ज्ञान है और हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ, पंखा, टीवी, मोबाइल इसका ज्ञान प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन सीखने पर यह सरल ही है। तो सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यह बहुत ही सरल है और कम समय में प्राप्त किया जाता है। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट ज्ञान की। तो विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है और इसको प्राप्त करने के लिए अधिक समय की जरूरत पड़ती है। विशिष्ट ज्ञान कम समय में प्राप्त नहीं होगा। विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही कठिनाइयों के साथ आपको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है। सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है और इस ज्ञान का उपयोग दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, कोई भी इंसान है, अगर वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले उसने सामान्य ज्ञान को प्राप्त किया होगा। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में वह विशिष्ट ज्ञान की ओर बढ़ा है। तो सामान्य ज्ञान सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी है और दोनों को इसका ज्ञान होता ही है। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है वह विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है और विशिष्ट व्यक्ति ही इसका उपयोग करते हैं। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वह विशिष्ट ज्ञान को पा सके या प्राप्त कर सके। तो विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग मानव जीवन में सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। अब सामान्य ज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मानव की सुख सुविधाओं के अंदर सामान्य ज्ञान का उपयोग किया जाता है। आपके पास में सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से आपको पता चल गया कोई काम किस प्रकार से करना है, यानी कि काम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको सामान्य ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होगा। विशिष्ट जो ज्ञान है वह आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति हेतु किया जाता है। विशिष्ट ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति हेतु किया जाता है, न कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए। जो भी व्यक्ति तपस्या करते हैं, जो ध्यान में निम्न होते हैं, वे लोग आपको पता होगा क्या वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए तपस्या करते हैं? नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको यही दूंगा कि जैनों के जो आचार्य होते हैं, मुनि होते हैं, वह बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। तो क्या वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए तपस्या कर रहे हैं? नहीं, वह आत्मा की शांति हेतु तपस्या कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति हेतु किया जाता है, न कि सुख सुविधाओं के लिए। सामान्य ज्ञान का प्रयोग दर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। सामान्य ज्ञान में प्रयोग दर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। विशिष्ट ज्ञान में अनुभव, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता होती है। एक बार इसका हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल होता है। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल है। विशिष्ट ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगता है और यह कठिनाई से प्राप्त होता है या कठिन है। सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है।
और दोनों व्यक्तियों के जीवन में सामान्य ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है और सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दोनों व्यक्ति प्रयास करते हैं, यानी कि इसका उपयोग सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्ति करते हैं। अब जो विशिष्ट ज्ञान है या विशिष्ट ज्ञान का संबंध सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित है और इसका उपयोग विशिष्ट व्यक्ति ही करते हैं। सामान्य ज्ञान का उपयोग मानव के जीवन में सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग मनुष्य के सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। सामान्य ज्ञान के माध्यम से आप बहुत सारे जो कार्य हैं उसको सरल बना सकते हैं। अपने जीवन के अंदर मशीनों का उपयोग करके मशीनों का ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वह एक सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान के माध्यम से हमने मशीनों का आविष्कार किया और उन मशीनों के माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक काम हम करते हैं। तो यह जो मनुष्य है या मानव है उसकी सुख सुविधाओं के लिए हमने या हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमने सामान्य ज्ञान के माध्यम से मशीनों का आविष्कार किया और हमने हमारे जीवन में उपयोग में लिया। तो सामान्य ज्ञान मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। और विशिष्ट ज्ञान जो है या आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका उपयोग मन की यानी आत्मा की शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जो बहुत ही कठोर तपस्या करता है, बहुत ही कठोर तपस्या करता है और उससे उसको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं? सुख वह तपस्या और ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शांति के लिए करता है, न कि सुख सुविधाओं के लिए। सामान्य ज्ञान में प्रयोग, दर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। सामान्य ज्ञान में प्रयोग, दर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। विशिष्ट ज्ञान में इस ज्ञान में अनुभव, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता दृष्टिकोण होती है। अनुभव, अब विशिष्ट ज्ञान के अंदर जो अनुभव होता है वह अनुभव शेयर किया जाता है। तर्क, हिमालय की इतनी ऊंचाई है जैसे कि 8,848 क्यों है, कब नापी गई, किसने नापी, हिमालय इतना ऊंचा है क्यों है, हिमालय पर बर्फ है तो क्यों है, ये सारे तर्क। तो तर्क जिसके अंदर किए जाते हैं वो विशिष्ट ज्ञान के अंदर किए जाते हैं। अब चिंतन की बात करते हैं। चिंतन के अंदर किसी विषय वस्तु के बारे में बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना, यह प्रकृति बनी तो क्यों बनी, इस प्रकृति को किसने बनाया, कैसे बनाया होगा, कैसे महासागर बने होंगे, कैसे यह पृथ्वी बनी होगी, इस पृथ्वी बनी तो इस पृथ्वी पर यह प्रकृति कैसे आई होगी, इंसान इस प्रकृति पर कैसे आया होगा, कब आया होगा, किस प्रकार से बड़ा हुआ होगा। इन सारी बातों के बारे में जब चिंतन किया जाता है, विषय वस्तु के बारे में तर्क किया जाता है, तो ये सारी चीजें विशिष्ट ज्ञान के अंदर ही संभव है। विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति ही इसमें तर्क वितर्क या चिंतन कर सकता है। तो विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों से अधिक रूप में पाया जाता है, यानी कि सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों से अधिक रूप में पाया जाता है। सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों के से अधिक रूप में पाया जाता है। विशिष्ट जो ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर, विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता के अंदर पाया जाता है या बौद्धिकता से संबंधित होता है या अधिक पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर छोड़ेंगे। इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।